भारतीयों ने बांग्लादेश के वीज़े बंद कर दिए। पहले बांग्लादेशियों ने भारत के खिलाफ नारे लगाए, फिर अब भारत जाने के लिए भारतीय एम्बेसी के सामने एहतजाज कर रहे हैं। बांग्लादेशी अवाम के मुतालिक क्या कहेंगे? इस बारे में मुझे कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर ये दुनिया का ये असूल है, यहाँ पर आप जैसा करोगे वैसा होगे, ठीक है ना। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर बुरा करोगे तो आपके साथ लाजमी बात है कि बुरा होगा। अगर वीज़ों का कुछ इशू है, कुछ अगर है इस तरह का, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो बात है बैठ के उसके हल हर बात का होता है, इसलिए उनको बैठ के मसाइल की हल करनी चाहिए, मुज़ाकरात करनी चाहिए, ताकि ये इस तरह के कुछ ज़्यादा इशू ना बने। और ये मुल्क की सतह पर जो होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर, इन्हीं की वजह से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, और फिर मुल्क का अमन इसी तरह से बर्बाद हो जाता है, इन्हीं लड़ाइयों की वजह से। क्या बांग्लादेशी भारतीय इमदाद के बगैर नहीं चल सकते? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, क्यों नहीं चल सकते। सबसे पहले तो हमें सब कुछ सप्लाई करने वाले अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला पर भरोसा होना चाहिए। अगर अल्लाह पाक पर हमें भरोसा होगा तो क्यों नहीं कर सकते। और भी बड़े बड़े ममालिक हैं, ये नहीं है कि भारत ही है, और अगर इधर उधर देखें गिरदोनुमा में बांग्लादेश के, तो और भी ऐसे काफ़ी ममालिक हैं जिनसे बांग्लादेश को इमदाद और अभी तक मिल सकती है। आगे जो अल्लाह का मंजूर होता है, इंशाल्लाह वही होता है। क्या वजह है मुस्लिम ममालिक गैर मुल्की मजहबों से जो है इमदाद लेते हैं, बाइख्तियार क्यों नहीं है? देखिए, ये सबसे बड़ी वजह इत्तेहाद होती है। अगर जब तक मुसलमान जितने भी हुक्मरान हैं और जितने ममालिक हैं, जब तक ये एक जगह पर होंगे और जब तक ये यकजा नहीं होते, तब तक ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात तो पक्की है। लेकिन जब ही ये होंगे, एक जगह पर होंगे, कोई ऐसा हुक्मरान मिले पूरी मुस्लिमा को जो लीड करे, ऐसा कोई हुक्मरान जब तक नहीं आता तब तक यह सब पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे तो फिर ऐसा ही होता जाएगा। नॉन मुस्लिम से ही हम इमदाद लेनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। नॉन मुस्लिम को देखें, सुपर पावर है थोड़ी सी है, आप यहूदियों को देख सकते हैं, कितनी चंद दुनिया में वो मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त सुपर पावर बनने की देखें कितनी आगे चले गए हैं। इसी तरह अगर जब तक मुसलमान सुपर पावर बनेंगे, तब तक जब तक इनमें कौमी यकजहती होगी, जब तक ये एक रहेंगे, तब तक ही ये कुछ बन सकेंगे। वैसे इनके बस में बात नहीं है कि ये कुछ बन सके। सारे बांग्लादेशी अवाम के मुताल्लिक़ हम ये बोलेंगे कि बांग्लादेश वाले जो हैं वो हमारे भाई हैं, ठीक है, हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारा मुल्क है, ठीक है जी। तो हम आपस में पड़ोसी हैं, तो हिंदुस्तान के साथ हमारी नहीं लगती कि हमारे जो बंदे हैं उन पर वो जुल्म करते हैं, तो हम उनके साथ हैं। हमारी उनको ज़रूरत पड़ी तो हम उनके लिए जान भी देंगे। क्या बांग्लादेशी भारतीय इमदाद के बगैर नहीं चल सकता? क्यों नहीं चल सकता जी, हम इमदाद देंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश को इमदाद देगा। वालेकुम सलाम। क्या कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। भारतीयों ने पहले बांग्लादेश के वीज़े बंद कर दिए। बांग्लादेशी पहले भारत के खिलाफ नारे लगाते थे, अब भारत जाने के लिए भारतीय एम्बेसी के सामने एहतजाज कर रहे हैं। बांग्लादेशी अवाम के लिए क्या कहेंगे? देखें जी, बांग्लादेशी अवाम ने बहुत अच्छा काम किया है, और इंशाल्लाह मेरा तो ये ज़हन है कि पाकिस्तान में भी इस तरह होना चाहिए, ताकि जब तलबा का इनकलाब आएगा, लोगों का इनकलाब आएगा, तभी हमें अच्छी ज़िंदगी और अच्छे लोग आगे मैसर आएंगे। अभी महंगाई की इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, बिजली के बिलों की वजह से हर लोग परेशान हैं। बांग्लादेश में भी इसी तरह हुआ है, और इंडिया ने तो ये मेरे ख्याल में बहुत गलत काम किया है, ताकि इंडिया को इस तरह नहीं करना चाहिए था। बांग्लादेश के हम तलबा को खराज तहसीन पेश करते हैं, और पाकिस्तानी अवाम से भी इल्तिजा करते हैं कि वो भी अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकलें और अपना हकूक़ मांगें। क्या बांग्लादेशी भारतीय इमदाद के बगैर नहीं चल सकते? चल सकते हैं जी, क्यों नहीं चल सकते। उन लोगों में हिम्मत है, जिन लोगों में हिम्मत होती है वो किसी की भी मुताज नहीं होते। वो हर इंशाल्लाह अगर वो हिम्मत करें तो इंडिया की इमदाद के बगैर भी चल सकते हैं। क्या वजह है मुस्लिम ममालिक जो है गैर मजहब लोगों की इमदाद के लिए हर वक्त वो करती है, बाइख्तियार क्यों नहीं है? असल में ये मुसलमानों की शुरू से ये आप देख लें, तारीख़ देख लें कि ये हमेशा यहूदियों और यहूद और नसारा के ही पैरोकार रहे हैं। अगर ये उनसे छुटकारा हासिल करेंगे तो इसीलिए अवाम को आगे कुछ देंगे। ये पैसों के अपने जेब भरते हैं, बस अपनी खाली जेबें भरने के लिए आए हुए हैं, बस, और इनके पास कुछ भी नहीं। भारतीयों ने बांग्लादेश के वीज़े बंद कर दिए। पहले बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ नारे लगाए, अब भारत जाने के लिए भारतीय एम्बेसी के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। बांग्लादेशी अवाम के मुतालिक क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक मेरे ठाट के मुताबिक मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दरअसल में जो इंडिया वालों ने किया ये गलत किया है। वैसे उनकी बंद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जाहिर सी बात है कुछ मजदूर तबका होंगे या कुछ गरीबी वजह होंगी जिनकी वजह से वो इंडिया जाएंगे। तो ये उन्होंने बिल्कुल गलत काम किया हुआ है कि किसी भी गरीब तबके के लोगों को अपने मुल्क के आने से रोका है। तो ये मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत स्टेप उठाई है इंडिया ने। क्या बांग्लादेशी भारतीय इमदाद के बगैर नहीं चल सकते? देखिए, कोई भी मुल्क जो है ना वो खुद जब उसके अंदर निज़ाम अच्छी तरह होगी तो वो फिर कर सकता है, लेकिन जब मुल्क के अंदर जो निज़ाम जो इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो अगर अच्छी नहीं होती तो वो जाहिर सी बात है वो दूसरे मुल्क का मोहताज है।
تو انڈیا بھی ظاہر سی بات ہے وہ خود وہ نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش، تو ان کے لیے انڈیا کے ساتھ لنک ہونا لازمی ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے مسلم ممالک جو غیر مذہبوں سے امداد لیتا ہے، کیا یہ بااختیار نہیں ہو سکتے؟ جی سب سے پہلے جو وجہ ہوتی ہے وہ ہمارے اندر یہی وجہ ہے نا کہ ہم مانگنے والے قوم بنے، جس طرح کہ عمران خان جو نعرہ لگاتے ہیں نا کہ بیکاری مانگنے سے انسان کو موت اچھی ہوتی ہے نا، تو یہ پاکستانیوں کے اندر اور جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو جب پیسوں کی پوجا کرتے ہیں اور یہ جو مانگنے کی جو صلاحیت آتی ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ہم پیچھے رہتے ہیں۔ اور کوئی بھی ملک اگر جس کے اندر یہ صلاحیت آ جائے کہ وہ مانگنے والا بن جائے تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔